इतिहास की किताबों में एक तारीख दर्ज है 21 अप्रैल 1526। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी एक दिन ने भारत का भविष्य बदल दिया था। एक तरफ 12,000 सैनिक और दूसरी तरफ 1 लाख की विशाल सेना, और फिर भी जीत हुई उस व्यक्ति की जिसके पास ना तो विशाल राज था और ना ही असीम संसाधन। उसका नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और यहीं से शुरू होती है मुगल साम्राज्य की कहानी। बाबर कोई साधारण आक्रमणकारी नहीं था, वो तैमूर लंग और चंगेज खां का वंशज था। बाबर का जन्म 1483 में फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर 12 साल की उम्र में ही राजा बन जाता है। रिश्तेदारों की गद्दारी, समरकंद खोना, बार बार हार। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र में बाबर अपने जिंदगी का जंग लड़ रहा था। उसने काबुल पर कब्जा कर लिया और यहीं से भारत का सपना देखना शुरू कर दिया। उसको भारत की दौलत और कमजोर सल्तनत की खबर लगी। उस समय दिल्ली का सल्तनत इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी अहंकारी कठोर शासक था। इसने अपने ही सरदारों से नफरत कर रखी थी। जिस दुश्मन से इब्राहिम लोदी को डरना चाहिए था, उसकी असली खतरा उसके अपने ही लोग थे। उसके अपने ही सरदार आलम खां लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी उससे नाराज थे। वे बाबर के पास पहुंचे और उससे मिल गए। भारत पर आक्रमण करने के लिए उसका आए। बाबर के लिए यह एक सुनहरा मौका था। 1525 में बाबर ने सिंधु नदी को पार कर ली। यह एक सिर्फ नदी नहीं, यह इतिहास की सीमा रेखा थी। तारीख आती है 21 अप्रैल 1526। एक तरफ इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिक, 1,000 से ज्यादा हाथी, तो दूसरी तरफ बाबर सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ। लेकिन आधुनिक तोपे, पहली बार तोपों का इस्तेमाल, तुर्की गन पाउडर टेक्नोलॉजी, तुगलनुमा युद्ध नीति और ऑटोमन स्टाइल तोपखानों का इस्तेमाल किया। यह सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं था, यह मध्ययुगीन और आधुनिक युद्ध का टकराव था। यह भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। तोपों की पहली आवाज से हाथियों में भगदड़, अफगान सेनाओं में अफरा तफरी मच जाती है। जिसे जीत पक्की लग रही थी वो हार रहा था, और जिसे हार तय था वही इतिहास लिख रहा था। युद्ध भूमि में इब्राहिम लोदी गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पानीपत एक सिर्फ युद्ध नहीं था, यह एक युग का अंत और नए साम्राज्य की शुरुआत था। दिल्ली पर बाबर ने कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। भारत को जीतकर भी उसे यह जमीन पसंद नहीं आई। बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में गर्मी, धूल और भारतीय संस्कृति के बारे में शिकायतें करता है। बाबर केवल 4 साल भारत रहा और फिर यहाँ से चला गया। लेकिन उसके बाद आए हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी छाया 300 साल तक भारत पर रही, और यह सब हुआ था पानीपत के एक मैदान से।